आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th एक्सरसाइज 2.1 का दूसरा सवाल। ये लिखा हुआ पहला सवाल है, दूसरे का पहला पार्ट। अवरोही क्रम में इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम देखिए किस तरीके से लेंगे इसका। पहले 9 का एलसीएम लेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और फिर 3 का लेंगे तो 3 1 जा 3, और फिर 21, 3 सते 21 और 7 कन्नम 7, और फिर लिख लेंगे लाइन से 3 गुणे 3। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें कॉमन छाट कर करके पूरा एलसीएम निकाल लेंगे। 3 गुणे 1 और 3 गुणे 7। अब देख लीजिए इसका गुणा करवा देंगे, इसमें कोई कॉमन नहीं निकल रहा है। 7 3 21 गुणे, और इसमें 3 3 3, ये तीनों सेम है तो यहाँ पर ये 3 कॉमन हो जाएगा 3। अब 21 को 3 में गुणा करवा देंगे तो 3 और ये 63 आ जाएगा, तो ये 63 ले लेते हैं। अब वही 9 को 63 से डिवाइड मारेंगे तो 7 आएगा। 7 को 2 से इंटू कर देंगे तो 14 आएगा। 14 हम लोगों ने लिख दिया। फिर कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगा दिया। अब 3 को 63 से भाग देंगे तो देखिए 63 से जब 3 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 63 और 3 को जब भाग देंगे 3 दूनी 6, ये पूरा कट गया, और 3 उतारा 3 एकन्नम 3, 21 आ गया। तो 21 जो आया, 21 को 2 से हम लोग गुणा कर देंगे तो 42 आएगा। ये देखिए 21 गुणे 2, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 42 आया। अब इसको ये कॉमा लगा हुआ है, इसके बाद 42 लिख देंगे। और अब क्या करेंगे? अब 21 को 63 से डिवाइड देंगे, तो सबसे पहले 21 गुणे 3, 3 एकन्नम 3 और 3 दूनी 6, 21 3 63 ये आता है। तो ये हमारा देखिए इस प्रकार से डिवाइड देंगे, आपको पूरा समझाएंगे हम लोग। 63 21 3 63 पूरा कर दिया, 3 आया। इस 3 को 8 से हम लोग इंटू करेंगे, 8 3 24, कॉमा लगाएंगे जैसे यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है क्वेश्चन में, कॉमा 24। अब देखिए इन तीनों को हम लोग अलग अलग कर लेंगे। 14/63 कॉमा 42/63 कॉमा 24/63। अब देखिए हम लोगों ने इसमें क्या किया है, सबसे पहले इनके जो हर होते हैं, हर को हम लोगों ने बराबर कर लिया है, ठीक है। अब अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ये देखिए कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, हर तीनों के समान है। अब अंश में हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है। अंश में सबसे बड़ा 42 है, तो ये आ जाएगा पहला हम लोगों का 42/63, 42/63। फिर कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगा हुआ है, कॉमा। उसके बाद फिर इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? देखिए हर हम लोग के समान है। अंश में देखिए कौन बड़ा है? 24 बड़ा है, 24/63, 24/63। और अब क्या करेंगे? लास्ट वाला ये बचा 14/63। तो यानी अब ये देखिए कि 42/63 था, ये कौन सा था हमारा? ये था हमारा ये वाला 2/3। बच्चों यहाँ पर ये 16 नहीं है, मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर 63 होगा, गलती से मैंने 16 लिख दिया। अब ये देखिए कि 42/63 वाला पार्ट हमारा कौन सा था? 2/3। तो 2/3 को हम लोग पहले लिख देंगे, 2/3। अब फिर कॉमा लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे? 24/63, यानी ये कौन सा पार्ट है हमारा? 8/21, कॉमा 8/21। और अब थर्ड पार्ट कौन सा है? 2/9। ये हमारा आंसर, ये हमारा अवरोही क्रम में हो गया। देखिए दूसरे का दूसरा पार्ट भी वैसा ही है जैसा दूसरे का पहला पार्ट था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ना है तो आप पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थर्ड वाला दिया हुआ है
एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है? ये देखिए एक वर्ग दिया होगा हम लोग को। पहले हम आपको ये समझाएंगे कि स्तंभ क्या होता है, पंक्ति क्या होती है और विकर्ण क्या होते हैं। जैसे ये कोई स्तंभ दिया हुआ, जैसे ये कोई मतलब वर्ग दिया है, देखिए स्तंभ जानते हैं, खंबा, खंबा जो होता है वो हमारा होता है स्तंभ। जैसे कोई खंबा है, वो खंबा बिल्कुल खड़ा खड़ा रहता है, तो वो हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर, उसको ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं। जैसे ये है, ये हमारा क्या है, स्तंभ। स्तंभ मतलब एक खंबे टाइप का, आप समझ लीजिएगा कि कभी भी कोई स्तंभ की बात करें तो इस टाइप से हमारा रहेगा। और पंक्ति की बात आती है, पंक्ति जो होती है हमारी यूं होती है, ऐसे ऐसे चलती है, और स्तंभ हमारे ऐसे ऐसे चलते हैं। और विकर्ण का मतलब होता है, ये हमारे विकर्ण, ये आमने सामने के विकर्ण होगा। जैसे ये हम ले ले ए बी सी डी, इसमें आप बताइए विकर्ण क्या है? विकर्ण क्या है? बी सी और ए डी, ये हमारे हैं विकर्ण। इसे हम विकर्ण से प्रदर्शित करेंगे, मतलब विकर्ण ऐसे ही होते हैं। देखिए सवाल हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग पंक्ति ले लेंगे। पंक्ति का मतलब ऐसे ऐसे जो चलेगा। 3 पंक्ति हैं हमारी, इसमें पहली पंक्ति हम लोग उठाते हैं। पहली पंक्ति सवाल में ही दी हुई है, 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11 इज इक्वल टू 15/11। पहला दिया हुआ है, लेकिन तब भी हम लोग इसे निकालेंगे। तो हम लोग चलिए इसे स्टार्ट करते हैं कि 15/11 आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले इसका 11 एलसीएम ले लेंगे। 11 एलसीएम हो गया। अब 11 को इससे काट देंगे 4, और फिर से 11 का इसमें 11 में डिवाइड दे देंगे, ऊपर इंटू करवा देंगे प्लस 9। फिर 11 को 11 में काट देंगे, फिर ऊपर इंटू करवा देंगे 2। सबको जोड़ लेते हैं, 9 2 11, 11 और 4 15, 15/11 आंसर इसका आ रहा है, यानी ये पहला सही है। अब दूसरा हम लोग करके देखेंगे इसी प्रकार। दूसरी पंक्ति पे हम लोग आते हैं। दूसरी पंक्ति है हमारी 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। अब देखते हैं इसमें क्या आता है। अब हम लोग फिर से एलसीएम ले लेंगे। 11 को हम लोग ने एलसीएम ले लिया, 11 को 11 में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 को 3 से इंटू करवाएंगे तो 3 आएगा, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर 11 को 11 में भाग देंगे, फिर 1 आएगा, 1 को ऊपर फिर हम लोग इंटू करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर प्लस, फिर 11 को 11 में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 को ऊपर हम लोग इंटू करवा देंगे 7। अब तीनों को जोड़ देंगे, 5 3 8, 8 और 7, 7 7 15। हाँ देखिए बच्चों, इसमें भी हमारा 15/11 ही आया है। अब देखते हैं तीसरी पंक्ति में क्या आता है। तीसरी पंक्ति भी देख लेंगे। तीसरी पंक्ति दी हुई है 8/11 प्लस 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। अब देखिए इसका भी हम लोग तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का हम लोगों ने एलसीएम लिया, आया 11। 11 को 11 में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 को ऊपर 8 में इंटू करवा देंगे तो 8 आएगा, और फिर 11 को 11 में भाग देंगे, 1 आएगा, फिर इसका ऊपर इंटू करवाएंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस ऐसा इधर भी कर लेंगे तो इधर 6 आएगा, 15। इसमें भी आया हम लोग का 15/11, जोड़ करके 15 आया, और नीचे हर वही है 11। पंक्ति का तो हमारा हो गया, हम लोग ने देख लिया कि 15/11 15/11 15/11 ही आया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्तंभ का देखेंगे। तो अब हम लोग देखिए पंक्ति का हो चुका है, अब हम लोग स्तंभ का देखेंगे। स्तंभ हमारा ये है ऊर्ध्वाधर, तो एक स्तंभ, पहला स्तंभ ले लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये चलेगा स्तंभ। तो दिया हुआ है 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। देखिए अब हम लोग 11 एलसीएम ले लेंगे। 11 को 11 में भाग देंगे, 4 प्लस 3 प्लस 8। अब तीनों को जोड़ देंगे, 8 3 11 11 4 15, 15/11। देखिए एक स्तंभ मैंने बता दिया है, 2 आप कर देखिएगा, अगर ना है तो आप पूछ सकते हैं। अब ऐसे हम लोग विकर्ण का देख लेंगे।
चलिए अच्छा बता ही देता हूँ। दूसरा स्तंभ हम लोग ले लेंगे 9/11, 5/11 और प्लस 1/11। 11 एलसीएम ले लिया और 11 का 11 में भाग 1 आया, 1 को ऊपर 9 प्लस 11 का 11 में दिया 1 आया, 1 का गुणा 5 में 5 प्लस 11 का 11 में भाग 1 आया, 1 का ऊपर फिर गुणा 1, 10, 5, 15, 15/11। इसी प्रकार तीसरा स्तंभ हम लोग ले लेंगे 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। अब देख लीजिए 11 हम लोग एलसीएम ले लेंगे और 11 को 11 में भाग फिर ऊपर गुणा 2, 7 प्लस 6, समझ गए होंगे आप लोग। और 7 2 9 9 15 आया, ये भी 15/11। ये देखिए ये हमारा पूरा हो चुका है। विकर्ण का देखते हैं। विकर्ण हमारे ये हैं, विकर्ण पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण। तो चलिए पहले विकर्ण को सॉल्व करते हैं। 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11। देखिए इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे 2 प्लस 5 प्लस 8। इन तीनों को जोड़ देते हैं 7 और 8 15, 15/11, 15/11 आ गया। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा विकर्ण दिया हुआ 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। इसका भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 11 आएगा, 4 5 6। डिवाइड देते जाएंगे फिर ऊपर इंटू करवा देंगे तो यही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है अंश में। 9 आएगा, 5 4 9, 9 6 15, 15/11। तो इसका आंसर है हाँ, ये एक जादुई वर्ग है। क्यों है ये आपको मैं बता चुका हूं। विकर्ण के जोड़ तीनों स्तंभों के जोड़ और तीनों पंक्तियों के जोड़ करने पर 15/11 15/11 आना चाहिए। तो हाँ 15/11 आ रहा है, तो ये एक जादुई वर्ग है।